लेकिन कांग्रेस की जो करप्शन थी उसके अगेंस्ट मैं भी खड़ा था उसमें। जब बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट बनी है, मैंने कांग्रेस की जो करप्शन थी उसके अगेंस्ट मैं भी खड़ा था उसमें। जब बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट बनी है, मैंने बीजेपी संक्षेप में बताएं कि राहुल गांधी का इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या संबंध है? मैं वही बताने जा रहा हूँ। जिस दिन वो बाबर आया, सुरेंद्र प्रधान और आप देख रहे हैं खबर ईएनबी, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट जरनैल सिंह बराड़। और आज जो हम आप लोगों से विषय साझा करने जा रहे हैं वो एक विषय है जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र राहुल गांधी जी ने एक मुहिम चलाई हुई है, भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ये अपनी बात रखना चाहते हैं। और जरनैल सिंह बराड़ का ये कहना है कि हमारा भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है और इस भारत जोड़ो यात्रा को चलाने की आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी। और इस विषय को आप लोगों के साथ साझा करने से पहले मैं जो हमारे स्टूडियो में जरनैल सिंह बराड़ पहुंचे हैं उनका स्वागत करूंगा। जरनैल सिंह बराड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। धन्यवाद। तो जरनैल सिंह बराड़ जी, आपने जो आज विषय भारत जोड़ो की बात की और जो राहुल गांधी जी ने एक अभियान चलाया हुआ है भारत जोड़ो, इसके बारे में क्या लोगों को आप अपना संदेश देना चाहते हैं? राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इसके लिए पहले मैंने उससे एक अपील की थी जून में। मैंने उनसे ये कहा था कि भारत एक क्रिटिकल सिचुएशन से निकल रहा है और इस सिचुएशन से निकालने के लिए कांग्रेस का खड़े होना, कांग्रेस का जिंदा होना या कांग्रेस का बिल्कुल खत्म होना, दोनों में से एक काम करना होगा, जरूरी है। या तो आप कांग्रेस के लिए लड़िए, कांग्रेस को खड़ी कीजिए, या फिर कांग्रेस को तोड़ दें तो या फिर कांग्रेस को छोड़ दें। मैंने 3 रिक्वेस्टें उस अपील के माध्यम से राहुल गांधी जी से की थी। अभी आप अपनी बात में कह रहे थे कि राहुल गांधी से मैंने अपील की 2 बातों की, लेकिन अभी आपने अपनी ही बात में कहा है कि मैंने राहुल गांधी जी से 3 बातों को करने की अपील की थी। वो 3 अपील क्या थी? हाँ, 2 थी, कांग्रेस छोड़ने की या कांग्रेस को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की, दोबारा से खड़ी करने की जी। और 3 बातें क्या हैं? या तो वो कांग्रेस को दोबारा से खड़ा करे, कांग्रेस के लिए संघर्ष करे एक, या फिर वो कांग्रेस छोड़ दे, या फिर वो कांग्रेस तोड़ दे। 3 बातें होगी ना, छोड़ना, तोड़ना और कांग्रेस के लिए लड़ना। ये 3 बातें हैं। वो मैंने क्यों कहा उससे? आज जिस पोजीशन में देश चला गया है, बीजेपी सरकार, आरएसएस वाले जिस पोजीशन में देश को ले गए हैं, वो ऐसी पोजीशन है जैसी कभी भी औरंगजेब के बाद पैदा नहीं हुई। औरंगजेब के बाद, औरंगजेब के समय में जो देश था पूरा, वो एक डिवाइडेशन पे चला गया था। ये एक नेशन था, वो वहां जो लोग थे एक धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे बंट गए थे। मुसलमान और हिंदू के बीच में एक क्लेश बहुत बड़ा खड़ा हो गया था। औरंगजेब की जो जनेऊ उतरवाने की नीति थी, मुसलमानों को जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाने की नीति थी, उससे एक बहुत बड़ा क्लेश खड़ा हो गया। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे और बीच में आप अपना विषय भटक कर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी पार्टी को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जबकि आप बात भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं वही आपसे एक बात जो है, इसको स्पष्ट करना जरूरी है भी, कौन किस सिचुएशन में ले गया है देश को। कांग्रेस का, मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूं, मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर भी नहीं हूं आजकल, मैं कांग्रेस के साथ भी नहीं हूं। मैंने बीजेपी को भी वोट डाला है। पिछले बार जो मैंने बीजेपी को वोट डाला, एमएलए के इलेक्शन में मैंने बीजेपी को वोट डाला। इस बार किसान आंदोलन के कारण मैंने इनेलो को वोट डाला। मैंने कांग्रेस को पिछले 10 सालों में वोट नहीं डाला है। बिल्कुल मैं कांग्रेस ऐसा नहीं हूं, मैं कांग्रेसी हूं। मैं जिस विचारधारा से देश को नुकसान होता है उसको डिफाइन करना मेरा कर्तव्य है और मैं वही करता हूं भी हमारे देश को किस विचारधारा का नुकसान है, किस विचारधारा का बेनिफिट है। विचारधारा का नुकसान कैसे है? औरंगजेब आया, औरंगजेब के समय में, यदि उससे पहले अकबर था, अकबर ने सभी धर्मों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, उनको शादियों के बंधनों में बांधा, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया और पूरे देश को एक सोने की चिड़िया बना दिया। तब पूरा यूरोप हमारे देश में आके व्यापार करना चाहता था, हमारे साथ संबंध बनाना चाहता था।
आज हम यूरोप की तरफ भागते हैं, हमारे बच्चे यूरोप की तरफ भागते हैं, हमारे बच्चे अमेरिका की तरफ आते हैं, तब लोग हमारी तरफ आते थे। जहांगीर के राज में इंग्लैंड के लोग, पुर्तगाल के लोग यहाँ अपने कारखाने लगाने के लिए हिंदुस्तान में आना चाहते थे। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, ये अकबर की समय की बात है। लेकिन औरंगजेब आते आते वो जो नीति थी, जो पॉलिसी थी धर्मनिरपेक्षता वाली, सभी को साथ लेके चलने वाली, जोड़ के रखने वाली, वो पॉलिसी कहीं ना कहीं खत्म हो गई। उस पॉलिसी के खत्म होने से क्या हुआ, पूरे का पूरा देश था वो दो संप्रदायों में बंट गया, हिंदू और मुसलमान में। और हिंदू और जो मुसलमान का क्लैश था, उसकी वजह से जो हमारी सेंट्रल पावर थी, जो हमारा जो नेशन जो पावर थी, सेंट्रल सरकार थी, वो कमजोर हुई। उसकी वजह से पूरा देश छोटे छोटे टुकड़ों में, कहीं अवध का नवाब बन गया, कहीं मराठों का राज्य आ गया, कहीं मैसूर का नवाब बन गया, कहीं हैदराबाद का नवाब बन गया, मतलब छोटे छोटे बंगाल का नवाब बन गया, निजामुद्दीन वगैरह, ये छोटे छोटे टुकड़ों में देश बन गया। और उस छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने का जो लाभ था, वो किसने उठाया? वो अंग्रेजों ने उठाया और पूरे भारत को गुलाम कर लिया। इसी तरह यदि हम थोड़ा सा और इतिहास में पीछे जाएं, हमारे देश में जब अकबर आया तो क्या था, हमारा जो सेना थी इब्राहिम लोदी की, उस समय 1 लाख के करीब सेना थी। और अकबर के, बाबर के पास, जो बाबर पहली बार आया, बाबर इतना कमजोर आदमी था, उसके चाचे ताऊ ने उसका राज छीन लिया। वो अकेला भाग के वहां से आया था। जब अकेला हिंदुस्तान में आया तो उसने 1 लाख की सेना वाले इब्राहिम लोदी को हरा दिया। उसके पीछे साफ सा कारण था कि हिंदुस्तान बंटा हुआ था। बंटा किस वजह से था? इब्राहिम लोदी एक मुसलमान था, हो सकता है इब्राहिम लोदी के साथ जो हिंदुओं की ट्यूनिंग ना रलती हो, और उसके बाद यदि उनकी भी ट्यूनिंग रलती होगी थोड़ी बहुत, मान लेते हैं भी वो देश के साथ खड़े होंगे। दूसरे तौर पे बैठा था जाति तौर पे हिंदुस्तान, एक शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो आज आप इस जो एक इतिहास की बात कर रहे हैं, वो इतिहास हमने सभी ने पढ़ा भी है, हम सभी जानते भी हैं, लेकिन इस इतिहास को राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ कैसे जोड़कर आप देख रहे हैं? मैं वही उसी बात पे इसको आप संक्षेप में बताएं कि राहुल गांधी का इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या संबंध है? मैं वही बताने जा रहा हूं। जिस दिन वो बाबर आया तो उसने किन लोगों को लिया? वो कोई वहां से मुसलमान थोड़ी लेके आया था काबुल से, उसने हिंदुस्तान के वो लोग लिए थे जो कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी के सताए हुए थे, जो यहाँ जाति बंटवारे के पाड़ थे, जिन्होंने त्रासदियां झेली थी। उन्होंने उन्हीं लोगों को इकट्ठे किया हिंदुस्तान में से, उन्हीं लोगों को साथ लेके इब्राहिम लोदी से लड़ा, और इब्राहिम लोदी को उसने 4 बार लड़ा और चौथी बार 1526 में हिरा के, और उसने क्या हुआ, दिल्ली पे कब्जा कर लिया, और वहां से जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना हिंदुस्तान में हुई। ये हमारी फूट का नतीजा है कि हम बंटे हुए थे। उसके बाद एक छोटी सी उदाहरण और देता हूं, फिर मैं आपको उस बात पे लेके जाऊंगा। पृथ्वीराज चौहान को हराने वाला था मोहम्मद गौरी, 17 बार उसने आक्रमण किया, नहीं हारा। जब उसके साथ हमारा जो जयचंद था, जयचंद पृथ्वीराज की मासी का सका बेटा था, और जब उसके साथ जयचंद जाके खड़ा हुआ, तब पृथ्वीराज चौहान हारा, और उसका इब्राहिम मोहम्मद गौरी का यहाँ साम्राज्य, उन मुगलों का साम्राज्य स्थापित हुआ। अब देखना क्या है, अब हम गुलाम कब हुए, हम पे शासन लोगों ने कब किया? जब हम में फूट पड़ी, हिंदुस्तान के लोगों में फूट पड़ी, और उस फूट का फायदा दूसरे लोगों ने उठाया, बाहर के लोगों ने उठाया। आज वही पोजीशन में हिंदुस्तान पहुंच गया है। आज जो हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की हर मस्जिद के नीचे से और शिवलिंग ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इससे क्या होने वाला है? जब हम ये करेंगे, देश को जाति तौर पे बांटेंगे, जब हम देश को सांप्रदायिक तौर पे बांटेंगे, इसका एक नतीजा क्या होने वाला है? इसका नतीजा ये होने वाला है, आखिर जो एक समुदाय है वो अपनी जो प्रॉब्लमें हैं उनसे तंग करके, उसको अपनी जलालत से तंग आके वो एक दिन हथियार उठाएगा तो गृह युद्ध होगा। गृह युद्ध में कितने लोग मारे जाएंगे? वो कौन बोलेगा उस गृह युद्ध को? वो कभी भी ये दोनों संप्रदाय इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, औरंगजेब के साथ सिखों का युद्ध हुआ। आज तक सिख मुसलमानों से नफरत करते हैं औरंगजेब के युद्ध के कारण। यदि आज हिंदुस्तान में यदि कोई सांप्रदायिक दंगा हो जाए और नेशनल लेवल पे बड़ा दंगा हो जाए,
1 करोड़, चलो आप 1 करोड़ 25 करोड़ मुसलमानों से 1 करोड़ मुसलमान मार भी दो। लेकिन जरनैल सिंह जी, मैं अपनी बात यहाँ पे आपकी बात काटूंगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक दंगा होने का ऐसा कोई अंदेशा नहीं है, या कहीं आपको लगता है कि इससे सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे या कोई और बात होगी? आप इस विषय को इसके किस तरीके से जोड़ना चाह रहे हैं? मैं वही कहना चाह रहा हूं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये है कांग्रेस को दोबारा से स्टैंड करना, बीजेपी की सांप्रदायिक विचारधारा के खिलाफ। यदि कांग्रेस, अब बीजेपी को कैसे हटाया जाए देश में से? अब हमारी समस्या ये हो गई है, बीजेपी जो देश को सांप्रदायिक तौर पे बांट रही है, इसका अल्टरनेट क्या है? इनको कैसे इसको खत्म किया जाए? देखो, इसमें दो तीन अल्टरनेट है। या तो कांग्रेस दोबारा से खड़ी हो, वो हटा सकती है, या कांग्रेस अपने आप को बिल्कुल खत्म कर दे, कोई दूसरा अल्टरनेट खड़ा हो। दूसरा अल्टरनेट खड़ा हो, वो आम आदमी पार्टी भी हो सकता है, कोई थर्ड फ्रंट भी हो सकता है। जब तक राहुल खड़ा है, जब तक कांग्रेस जिंदा है, जो थोड़ी बहुत भी जिंदा है, तब तक दूसरा अल्टरनेट खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए मैंने राहुल से ये अपील की थी, आप या तो कांग्रेस तोड़ दो, जहां कांग्रेस छोड़ दो, ताकि दूसरा अल्टरनेट खड़ा हो जाए। और दूसरा अल्टरनेट खड़ा होगा तो बीजेपी को टक्कर दे पाएगा, कोई ना कोई नया लीडर पैदा होगा। जितने दिन आप कांग्रेस में बैठे हो, या फिर कांग्रेस को खड़ा होके लड़ो कांग्रेस को खड़ी करने के लिए। और आज मैंने उसका धन्यवाद क्यों किया भी, जब वो उस आदमी ने भारत को फिर से कांग्रेस को खड़ा करने के लिए, ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ उसके लिए नहीं है भी, सांप्रदायिक तौर पे 6 महीने तक यात्रा चलेगी पूरे देश में, और कांग्रेस के जो सेल है वो दोबारा से रीऑर्गेनाइज होंगे, रिकंसंट्रेट होंगे, और दोबारा से कांग्रेस खड़ी होगी। जब दोबारा से कांग्रेस खड़ी होगी तो वो जो है बीजेपी को बीजेपी टक्कर दे पाएगी, बीजेपी को इस देश से उखाड़ेगी। और जब जितने देर तक बीजेपी इस देश से नहीं उखड़ेगी, तब तक जो है देश सांप्रदायिक बंटवारे से नहीं बच सकता। कांग्रेस में 1000 कमियां रही होंगी, मैं मानता हूं, लेकिन कांग्रेस ने इस हद तक देश को कभी नहीं बांटा। सीधे तौर पे सांप्रदायिक तौर पे बहस नहीं होती थी। यदि कोई दंगा भी हुआ तो वो किसी धर्म का नाम लेके नहीं, चैनल वाले कहते थे। आज तो शरेआम चैनल वाले हिंदू मुसलमान का दंगा है, इसमें हिंदुओं ने ये किया, मुसलमानों ने ये किया। तब ये चैनलों वाले भी, प्रेस वाले भी ये कहते थे, 2 संप्रदायों में कोई झगड़ा हुआ है, उसके कारण ये हो गया। जिस प्रकार आपने एक बात कही कि बीजेपी एक सांप्रदायिकता की बात कर रही है, कहीं इस बात से कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप सीधे रूप से बीजेपी पर किसी प्रकार का इल्जाम लगा रहे हैं, और जो ये भारत जोड़ो की यात्रा है राहुल गांधी का, इसका कहीं ना कहीं बिल्कुल आप पूर्ण रूप से समर्थन कर रहे हैं? और एक आपने जयचंद जी की भी बात की, वो हमारे देश में जो कौन जयचंद है और किस तरीके का जयचंद है, जो कि आपको लग रहा है कि हमारे देश में इस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ उस जयचंद का ऐसा कोई संबंध है? आप किस संदर्भ में आपने इस जयचंद का उदाहरण दिया? मैं आपको बताऊं, जब पहली बार मोदी जी आए हैं तो मैंने बीजेपी को वोट दिया है। मैं आपको प्रैक्टिकल साफ कह रहा हूं, हालांकि मैं उस विचारधारा से सहमत नहीं था, लेकिन कांग्रेस की जो करप्शन थी उसके अगेंस्ट मैं भी खड़ा था उसमें। जब बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट बनी है, मैंने बीजेपी को वोट दी है। आज यदि वो, मुझे ये लग रहा है भी देश में माहौल खराब हो रहा है, इसकी वजह से देश का नुकसान हो रहा है, तो उसके खिलाफ भी मैं बोलता हूं। मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं हूं, मैं किसी अंधभक्त नहीं हूं, मैं एक ही चीज का भक्त हूं, मैं इस देश का भक्त हूं, और देश के भले के लिए चाहे मुझे किसी के साथ भी खड़ा होना पड़े तो मैं होता हूं। दूसरी बात का जवाब देता हूं, जयचंद कौन है? जयचंद कौन होता है? जो उस व्यवस्था में कमजोर आदमी होता है, जिसके साथ जाति होती है, वो आखिर जयचंद बन जाया करता है। आज मुसलमान इस पोजीशन में ला दिए गए हैं, वो उनको सताया जा रहा है, और यदि वो कहीं ना कहीं कल बाई चांस पाकिस्तान हम पे हमला कर दे, तो वो यदि वो जयचंद के रोल में खड़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? कल हम पे चीन हमला कर दे, यदि वो जयचंद के रोल में आ जाएंगे, वो तो जयचंद के रोल में जा सकते हैं, क्योंकि उनको सताया इतना जा रहा है। जयचंद देखो कोई भी हो सकता है। आज एक छोटा सा मसला उठा सिखों का, सिख भी कहीं ना कहीं जयचंद के रोल में जा सकते हैं, क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं जयतियां कहीं हुई होंगी। ऐसा जयचंद कोई भी बन सकता है, ऐसा जयचंद दूसरे दलित लोग भी बन सकते हैं। ऐसा जयचंद, मैं नहीं ये कहता ये सांप्रदायिक तौर पे होता है। जयचंद वो होता है जो हमेशा जिसके साथ अन्याय करते हैं, जिसके साथ न्याय नहीं होता, जिसको दबाया जाता है, फोर्सफुली दबाया जाता है, वो हर एक आदमी जयचंद बनता ही है। तो अभी आपने ये कहा कि मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि हमारा जो भारत देश है, इसमें
हर तरीके के धर्म के लोग रहते हैं। और जो हमारे जो इस वर्तमान सरकार की अगर मैं बात करूं जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो आपको इतिहास में भी ध्यान होगा कि हमारे देश की जो क्रिकेट की टीम थी उसमें भी हमने एक जो हमारे देश के आकाओं ने एक मुस्लिम जो धर्म से संबंध रखने वाले को हमारी भारत की टीम का एक कैप्टन बनाया जिनका नाम अजहरुद्दीन था। और हमारे देश के राष्ट्रपति वो भी जो कि एक सर्वोच्च जो हमारी एक पोस्ट मानी जाती है, राष्ट्रपति भी हमारे देश के एक मुस्लिम रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा देश जो है मुसलमानों पर अत्याचार करता है या मुसलमानों के साथ और तरीके का बर्ताव करता है? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, आप इसको गलत तरह से कोट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता एक देश का मुसलमान राष्ट्रपति बना, हमें इसे काउंट ही क्यों करें भी हमने मुसलमान को बनाया है, वह भारत का नागरिक है। आपकी बात से लग रहा है, आपकी बात ने ये कहा कि बीजेपी पार्टी ये जो एक हिंदू राष्ट्रवाद की बात कर रही है और मुसलमानों के साथ कहीं ना कहीं अत्याचार कर रही है। तो क्या आपने इसका एक दूसरा पहलू के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे देश के राष्ट्रपति को भी, जो हमारे बीजेपी सरकार में हमारे देश के राष्ट्रपति भी एक मुसलमान रहे? मैं यही कहना चाहता हूं, जब हम उसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे भी हमने इस मुसलमान को बनाया है या हमने इस हिंदू को बनाया है या हमने इस दलित को बनाया है, तो इसका मतलब नहीं बनाया। आपकी बात से किसी ने नहीं बनाया, धर्म की कोई बात नहीं है। भारत में रहकर सिर्फ एक भारत की ही बात होती है और इसमें हमारे संविधान में भी ऐसा एक फिर हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे भी हमने मुसलमान को बनाया है। आपकी बात से कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, उसकी बात में उनको सम्मान दिया जा रहा है। ना, ऐसा नहीं। ही इज द डिजर्विंग पर्सन फॉर दैट, वो उसके लिए डिजर्व करता था, उसको हम मुसलमान के क्यों तौर पे देखें? वो भारत का अच्छा नागरिक था, हमें उसका सवाल ही इस तरह से करना चाहिए भी अच्छा नागरिक था। लेकिन मुसलमानों को क्यों हम हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना शुरू कर दिया हमने? क्यों? कोई अपने घर में कोई खा रहा है तो हम उसके घर में भी जाके चेक करते हैं, क्यों? हम हर समस्या उनको उनके कपड़ों से पहचानते हैं, क्यों? यदि हम उसको वोट को कपड़ों के हिसाब से देखेंगे, शक्ल के हिसाब से देखेंगे, लोगों के साथ बिहेव हम उसकी शक्ल के हिसाब से देखेंगे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम पैदा होती है। वो जो जरनैल सिंह जी, जो आप अपनी जो पहरावे की बात कर रहे हैं, जो खाने की बात कर रहे हैं, ये धर्म की बात कर रहे हैं, ये जो हमारा 1945 में हमारा जो भारत का संविधान बना था, ये सभी हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में ये सभी चीजें हमें हमारे देश में एक हमारा भारत देश ही है जो चीजें ये हमें यहाँ प्रदत्त है। तो मैं फिर दोबारा मुद्दे पर आऊंगा कि भारत जोड़ो यात्रा को, इसमें आप राहुल गांधी के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अभी आप ये बात कर रहे थे भारत हमारा टूटा हुआ नहीं है, तो जोड़ने की बात कहां से आ गई? इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसा नहीं है, भारत मैंने कभी ना टूटा हुआ माना है ना इसके माना है। जिन परिस्थितियों में भारत खड़ा हो गया है, जिस परिस्थिति में ये बीजेपी गवर्नमेंट ले आई है देश को, जिस बीजेपी पार्टी ले आई है, आरएसएस का सिस्टम ले आया है, बार बार लोगों ने इस पे क्वेश्चन खड़े करके बीजेपी वालों ने उसके लोगों के घरों में झांकना शुरू कर दिया, उसके पहरावे पे झांकना शुरू कर दिया, उनकी मस्जिदों, उनके मंदिरों में, उनके कल्चर में झांकना शुरू कर दिया है। ये जो परंपरा चली है इन 8 सालों से, ये गलत है। इस बात को रोकने के लिए या तो इस बीजेपी को, इसकी सरकार को बदलना होगा भी, यदि दूसरी सरकार आएगी जो इस कल्चर से हटके काम करे, और यदि यही कल्चर चलता रहा, वोट लेने का यदि रास्ता हिंदू और मुसलमान होता रहा, यदि हमने वोट के बैंक के हिसाब से इनको डिफाइन करेंगे, लोगों को देखेंगे, तो ये देश में मुसीबत पैदा होने वाली ही है और देश जो है गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। इस गृह युद्ध को रोकने के लिए बीजेपी को रोकना बहुत जरूरी है। यही एक सवाल है, यदि इस बीजेपी को रोकना है तो किसी ना किसी नेशनल पार्टी को नेशनल लेवल पे खड़ा होना होगा, चाहे वो कांग्रेस खड़ी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी खड़ी हो, चाहे कोई भी खड़ी हो। मैंने तो राहुल को ये भी कहा था भी ये तेरे बस का नहीं है तो तू कांग्रेस छोड़ दे, चाहे कांग्रेस तोड़ दे, कोई दूसरा लीडर पैदा हो जाएगा। लेकिन बीजेपी को इस समय रोकना बहुत जरूरी है, चाहे कोई हो, कोई आए, मुझे मतलब नहीं है राहुल आए या दूसरा आए, लेकिन यदि राहुल आ रहा है, कांग्रेस आ रही है, तो उसके पूरे देश में सेल है, दोबारा से खड़ी हो जाएगी कांग्रेस। और भारत जोड़ने से मतलब है उससे सारे लोग जो उसके नेगेटिव लोग बैठे थे, जो एक्टिव नहीं थे, उनको दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएंगे उसकी भारत जोड़ो यात्रा से, और दोबारा से वो ऐसा संभव हो पाएगा बीजेपी को टक्कर देने के लिए, बीजेपी उठाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा जो अच्छी यात्रा है।
धन्यवाद जरनैल सिंह जी। तो इस प्रकार जरनैल सिंह बराड़ ने हमें बताया जो अपनी बात इन्होंने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा से। तो इन्होंने आज अपनी बात से हमें 3 चीजों के बारे में बताया। एक तो भारत जोड़ो, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी उसके बारे में बताया, और बीच बीच में इन्होंने अपने इतिहास की भी बात बताते हुए हमें अपने इतिहास से भी हमें जो अपना हमारी मेमोरी रिफ्रेश करवाई, और साथ में इन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी चोट की कि कहीं ये जो बीजेपी है हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती है और अन्य जो धर्म के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो उनका कहीं शोषण हो रहा है, जो इन्होंने अपनी बात में कहा। तो धन्यवाद जरनैल सिंह बराड़ जी, जो आज अपने हमारे स्टूडियो में आकर अपनी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।